गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक से डेट है जिसकी 12 नवंबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट देखेंगे। इसमें हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी कंसेंस, यानी एक फ्रंट पेज भी कहा जाता है। जैसे कॉलोनियल रूल होते हैं, इसमें क्रिएट किए जाते हैं सस्पेंशन ऑफ द स्टेट इन द माइंड ऑफ नेशनलाइज्ड। दे वांटेड टू इंश्योर दैट द सेट ऑफ रिटन राइट्स वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन को आर्बिट्री से, एब्सोल्यूट एक्सरसाइज से स्टेट की। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करते हैं कि राइट ऑफ इंडिविजुअल, यानी किसी इंडिविजुअल का राइट्स को अगेंस्ट द स्टेट एज वेल अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। अब जो हमारे यहाँ पे आपको 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में यानी सभी पर्सन इक्वल हैं लॉ के अकॉर्डिंग। कोई भी सिटीजन डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव नहीं कर सकता उसके रिलीजन या उसकी कास्ट या सेक्स की बेस पे। राइट टू फेम में यानी सभी सिटीजन को बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेशन का अधिकार है, यानी वो कहीं भी एसोसिएशन यानी अपना कारोबार कर सकते हैं। वो कहीं भी इंडिया में किसी भी पार्ट में कंट्री के वो मूव कर सकते हैं। कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस अपना ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ये है राइट टू फ्रीडम के अंदर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन में इसमें है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, फोर्स लेबर नहीं होगा, यानी 14 वर्ष से कम बच्चे काम नहीं कर सकते। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें प्रोवाइड करा जाता है कि प्रैक्टिस करी जाती है कि अपनी चॉइस से वो अपना रिलीजन दे। अगर आप हिंदू हैं, आपको हिंदू नहीं रहना, आपको मुसलमान बनना है, तो आप बन सकते हैं, अपना राइट टू चूज़ देयर रिलीजन। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स में सारे माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक आते हैं जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रिजर्व करते हैं ओन कल्चर। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेट्स में सभी सिटीजन को मूव करने में, यानी अपना वो मत रख के कोर्ट पे जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स में कोई भी वायलेट करे, यानी कोई भी उनके अधिकारों का हनन करे, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे राइट्स जो कि कंसाइडर होते हैं फंडामेंटल फॉर द लाइफ ऑफ पीपल, यानी लाइफ के लोगों की लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। सेकेंड है, विच फंडामेंटल राइट हैज़ बीन गिवन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो आपको पता है 6 है, इक्वालिटी या राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स। तो ये आपका 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। थर्ड है, वाई आर द फंडामेंटल राइट्स नेसेसरी फॉर सिटीजन, यानी फंडामेंटल राइट्स क्यों ज़रूरी हैं लोगों के लिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सभी सिटीज़न को प्रोटेक्ट करते हैं आर्बिट्री से, अथॉरिटेशन से, स्टेट की पावर से। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट द वेरियस राइट्स अंडर गिवन राइट टू फ्रीडम। तो आपको सभी राइट्स बताने हैं जो कि राइट टू फ्रीडम के अंडर आते हैं। तो अंडर दिस, यानी इसके अंडर जो हमने अभी पढ़ा कि हम बोलने का अधिकार है, हमारा एक्सप्रेशन करने का अधिकार है, कोई भी एसोसिएशन हम फॉर्म कर सकते हैं, फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं पूरी कंट्री के कहीं भी पार्ट में। यानी अगर आप दिल्ली में भी रहते हैं तो आप मणिपुर भी जा सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना कारोबार भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन वगैरह है, आप अपना बिजनेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो इसका आपको राइट है। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।